दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि पानी पीने से वो यूरिन में कैसे बदल जाता है। यानी जैसे बंदा कोई पानी पिएगा, इस मॉडल में पूरा दिखाने वाला हूँ कि जैसे हमने पानी पिया तो पानी कहाँ जाएगा, गले में किस किस नली से होके पेट के अंदर जाएगा, उसके बाद में फिर वो कैसे खून में आएगा और वो कैसे यूरिन में बदल जाता है। यानी यूरिन फॉर्मेशन आज की वीडियो बताने वाला हूँ। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप इसमें दिखाऊंगा कि कैसे कैसे पानी किस किस स्टेप से निकलता है और कितना टाइम लगता है। तो पूरा आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल जोन में। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ, तो आखिर तक वीडियो जरूर देखें। तो जैसे आपको मालूम होगा, मैं कैमरे को पास में लाकर दिखाना चाहूंगा कि जैसे ही हम पानी पिएंगे, पानी सबसे पहले मुंह के अंदर जाएगा। ठीक है। अब मुंह के अंदर से ओरल कैविटी से वो पीछे गले में जाता है। गले को हम बोलते हैं फेरेंक्स। अब फेरेंक्स में पानी नीचे जाता है, फेरेंक्स से एक नली स्टार्ट होती है, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। तो वो ईसोफेगस में चला जाएगा। जैसे मैं आपको और आगे दिखाऊंगा। अभी ईसोफेगस कहाँ होती है, गले से स्टार्ट होती है और पेट तक जाती है। जैसे आपको ये चेस्ट दिख रही है ना, ये नीचे पेट दिख रहा है, चेस्ट के ऊपर हमने वॉल थी वो हटा दी है, चेस्ट वॉल जो थी आगे से। तो जैसे ही हमने हटाया, ये अंदर के अंग दिखने लगे आपको। तो ये दोनों फेफड़े दिख रहे हैं आपको, जैसे ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है ना। ये दोनों को मैं हटा देता हूँ जिससे कि अंदर का आपको अच्छे से दिखेगा। इसके बाद में ये बीच में आपको हार्ट दिख रहा है, हृदय दिख रहा है। ठीक है। अब इस हृदय हार्ट को मैं जैसे ही हटाऊंगा दिल को, तो इसके पीछे आपको वो नली दिख जाएगी जिसको हम फूड पाइप या ईसोफेगस बोलते हैं। यानी ये नली दिख रही है ना, वो पानी इस नली में आएगा और नीचे पेट में जाएगा। जैसे गले से उतरेगा, इस वाली नली में गले से स्टार्ट होती है ऊपर से, और इस वाली नली से होता हुआ पेट में जाएगा। अब जैसे ये आपको लिवर दिख रहा है, ये डायफ्राम होता है, इस डायफ्राम के नीचे पेट स्टार्ट होता है, ऊपर थोरेक्स होता है। तो इस पेट में, इस लेवल से नीचे पेट है, तो ये सबसे पहले ऊपर राइट साइड में लिवर होता है। इस लिवर को मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा। अब जैसे ही आपने देखा ये लिवर हटाया, तो मैंने आपको देखेंगे कि ये ईसोफेगस आके यहाँ इसमें जुड़ी हुई है। इसको हम बोलते हैं स्टमक या आमाशय। जैसे आपने सुना है ना, जैसे इसके अंदर ये एसिडिटी वगैरह होती है, तो ये अंग होता है जिसमें ये रिजर्वायर ऑफ फूड होता है। यानी हम जो भी खाते पीते हैं वो इसी में आके स्टोर होता है। क्यों? क्योंकि जो खाने की नली थी ना, वो इसी में आके जुड़ी है। इस जगह पे आप दिख रही होगी, जैसे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये कोई वाली नली आके इसमें जुड़ी। तो यानी हमने पानी पिया, वो आके इसके अंदर भर गया। जैसे मान के चलो आपने 2 गिलास पानी पिया, 1 गिलास पानी पिया, तो इसके आके अंदर स्टोर होगा, है ना। ये बढ़ता मोटा होता जाता है, एक्सपांड होता जाता है। ठीक है। तो जैसे ही इसके अंदर इसे अंदर से खोलते हैं, आपको म्यूकस ग्लैंड वगैरह दिख रही है, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह दिख रही है इसमें, है ना। म्यूकस फोल्ड वगैरह बोलते हैं इनको। तो पानी भर गया इसके अंदर। अब वो पानी क्या करेगा दोस्तों, इसके आगे जाएगा छोटी आंत में, इस वाले एंड से, इसको पाइलोरस बोलते हैं। अब ये आगे जाके छोटी आंत में जुड़ा रहता है। तो आपको दिखेगा, ये दिख रहा है देखो, छोटी आंत। छोटी आंत का जो पहला पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम आपने सुना होगा, ऐसे छोटी आंत का पहला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब वो ड्यूडेनम के अंदर चला जाएगा। अब ड्यूडेनम क्या होता है, जैसे मैं इसको भी उठा देता हूँ, ऐसा फिर जाता है दूसरी छोटी आंत के दूसरे पार्ट में, जेजुलम। जेजुनम में, ठीक है। तो ये छोटी आंत है पूरी आपको दिख रही। तो पानी घूमता घूमता जेजुनम और फिर इलियम में जाएगा। इलियम होता है इसका लास्ट वाला पार्ट, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अब वो ये वाला पॉइंट है ना, इससे आकर के बड़ी आंत में जुड़ जाता है ना। अब ये आपको बड़ी आंत दिख रही है, ये इसको कोलोन बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। सीकम बोलते हैं इसको, तो इलियोसीकल जंक्शन भी बोलते हैं। इलियम लास्ट पार्ट है इंटेस्टाइन का, और सीकम बड़ी आंत का पहला पार्ट है ना। तो मतलब मेरा मतलब ये है कि पानी ऐसा इस हाथों में चलते जाएगा, और वही छोटी बड़ी आंत का इलियम हो गया है ना, सीकम, सॉरी सीकम से असेंडिंग कोलोन। फिर उसके बाद में इसको पूरा बना देता हूँ मैं, फिर अच्छे से दिखेगा आपको। एक सेकेंड। हाँ। अब जैसे पानी इसमें चढ़ा, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, उसके बाद सिग्मोइड कोलोन, यानी इनमें आता है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ तक आने आते आते इस पानी जब छोटी आंतों में आ जाता है, तो एब्जॉर्ब होने लगता है। यानी कि जो आपने पानी पिया वो आया स्टमक में, स्टमक से गया छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर वो क्या है, खूनों की नसों में एब्जॉर्ब होने लगता है। यानी छोटी आंत बड़ी आंतों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो ये जैसे आपको खून की नस दिख रही है, जैसे ये आंत है बड़ी आंत, इसमें आपको खून की नस आती हुई दिख रही होंगी। ठीक है। तो इसके अंदर खून आएगा। अब जो खून लौट के जाएगा, तो वो अपने साथ इसमें से पानी को एब्जॉर्ब करके निकाल के ले जाएगा। यानी कि खून आया रेड वाली नस से, मेसेंट्रिक आर्टरी होती है, और जो फिर वेन होती है उसके थ्रू वो खून और पानी लौट जाता है। यानी कि आंत में से पानी निकल के आंतों में से जो नसें हैं उसकी खून की नस उसमें आ गया, यानी खून में मिक्स हो गया पानी, ऐसे समझो। अब ये सब जगह होता है, छोटी आंत से भी निकलता है और बड़ी आंत से भी निकलता है, सब जगह ये पानी निकलेगा और खून में मिक्स हो जाएगा, ऐसे समझ लो, आंत में से, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है। अब होता है क्या है, ये खून और नस, जो खून और जो पानी था, वो एक बड़ी नस मिलके बन जाता है। यानी जो सारी की सारी जो नसें है ना आपको दिख रही हैं, ये मिलके एक बड़ी नस बन जाएगी, उसको बोलते हैं हम पोर्टल वेन। ठीक है। तो पोर्टल वेन क्या होता है, वो पोर्टल वेन सबका निकल के पानी, वो पोर्टल वेन आती है, वो आके लिवर में जुड़ी रहती है। आपको ये पर्पल कलर की दिख रही है ना, ये होती है पोर्टल वेन। ये आंत में से जो भी हम खाते पीते हैं वो सब लेके आती है। अच्छा, जरूरी नहीं है पानी, सारी चीज ऐसी आती है, खाना खाया उसमें से भी जो मिनरल विटामिन होते हैं ना, वो सारे इसी खून में होके निकल के आते हैं। आप पानी पियेंगे या आप ड्रिंक करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो सबका सब जो है इसी आंतों में से इन खून की नसों से आता है, और फिर वो सारा का सारा एक बड़ी नस बन जाती है, उसको मैंने अभी बताया पोर्टल वेन बोलते हैं। तो अब वो पहुंचता है लिवर के अंदर।
लिवर यहाँ रखा रहता है, तो लिवर के अंदर इस वाली नस से पोर्टल वेन से लिवर में आ गया, यानी अब जो खून और पानी था वो लिवर के अंदर आ गया दोस्तों, ठीक है। अब लिवर से क्या करेगा, फिल्टर होके वो आगे निकलेगा, यानी लिवर अपना काम करेगा, मेटाबोलाइज करेगा, जो जो उसमें टॉक्सिन वगैरह उनको हटा देगा। अब वो पानी फिर क्या करेगा, ये लिवर से एक खून की नस निकलती है बड़ी, जिसको बोलते हैं इन्फा वेना कावा, ठीक है। इन्फा वेना कावा में आ जाता है, जैसे ये हार्ट रखा है ना यहाँ पर, जैसे मैंने बताया आपको, तो खून आया लिवर में, लिवर से फिर वो ये जो आपको ब्लू कलर की नस दिख रही है इन्फा वेना कावा, इसमें आ जाएगा निकल के अंदर से। अब वो खून और पानी कहाँ पर आ गए, लिवर के अंदर, लिवर से फिर कहाँ आ गए, खून की नस बड़ी वाली में, जिसको बोलते हैं इन्फा वेना कावा। अब इससे फिर वो खून पानी जाएगा दिल के अंदर, हृदय के अंदर, हार्ट के अंदर, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ जुड़ी होती है ऐसे करके, ठीक है। तो ये यहाँ से जुड़ा हुआ, तो अब वो खून पहुंच गया हमारा हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर, ठीक है। अब हृदय हार्ट के अंदर से फिर वो लंग्स के अंदर जाएगा, पानी और खून पूरा, फिर लंग्स से फिर से लौट के आएगा ऑक्सीजन लेके साथ में, फिर से हार्ट में आ जाएगा, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये आयोटा के थ्रू ये खून की रेड नस में आ गया भाई, यानी पहले हार्ट में आया, हार्ट से लंग में गया, लंग से फिर से हार्ट में लौट के आया, फिर ये खून की नस जो है ये अपनी बड़ी नस दिख रही है आयोटा, इसमें आ जाएगा। अब ये अयोटा क्या करता है दोस्तों, पूरी बॉडी में जाता है, यानी ये अयोटा जैसे हार्ट में से निकला, अब वो आगे घूमेगा, जैसे आपको ऐसे घूमेगा, फिर पीछे से इसके हार्ट के नीचे से निकल के पेट के अंदर जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस खून और पानी को किडनी के अंदर पहुंचना है, तो मैं जैसे इनको हटा देता हूं तो आपको देखेंगे ना, तो ये बड़ी नस जो हार्ट से आ रही थी खून पानी लेके और ऑक्सीजन लेके, वो ये बड़ी नस इधर आ जाती है पेट के अंदर। अब इस पेट के अंदर आने के बाद में इसमें से दो बड़ी बड़ी नस निकलती हैं, जिनको बोलते हैं रीनल आर्टरी, दोनों किडनी के लिए। ये आपको किडनी दिख रही है, गुर्दे जिनको बोलते हैं, ये राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी, ठीक है। तो इन किडनी के अंदर वो खून आएगा, पानी जो मैंने बताया था अभी, एक नस इधर चले गया, एक नस इधर, रेड कलर की आपको दिखेंगी। अब पानी और खून पहुंच गया किडनी के अंदर, गुर्दे के अंदर। अब ये गुर्दे जो किडनी है ये उसको फिल्टर करेंगे, यानी ये पानी में से, सॉरी खून में से यूरिन बनाएंगे, यानी यूरिन जैसे अभी मैं बताया ना पानी से यूरिन कैसे बनता है, तो ये दोनों फिल्टर करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है ब्लड के अंदर उसको वो निकाल के यूरिन बना देते हैं, और जो बचा कुचा खून होता है उसको ये ब्लू कलर की जो नसें रीनल वेन, इनसे लौटा करके ये बड़ी वाली वेन में, खून की नस में छोड़ देते हैं। यानी कि ब्लड आया किडनी के अंदर, किडनी ने क्या किया, उसमें से यूरिन बनाया, बचा कुचा ब्लड इसमें छोड़ के दोबारा लौटा दिया इस बड़ी नस में। इधर रेड कलर की नस से पानी और यूरिन आया, और बचा ब्लड किसमें लौटा दिया उसने, ब्लू कलर की नस में। अब जो यूरिन बनेगा किडनी में, वो तीसरी एक नस होती है, ट्यूब होती है, इनके थ्रू नीचे ब्लैडर के अंदर जाएगा। जैसे आपको ये दो नस दिख रही है ना, यानी ट्यूब दिख रही है, इनको बोलते हैं यूरेटर। एक इस किडनी का अलग यूरेटर, इसका अलग यूरेटर। अब ये दोनों यूरिन जो लेकर के यूरेटर क्या करेंगे, नीचे ब्लेडर होता है, उस ब्लेडर में ला करके उसको ड्रॉप ड्रॉप भरते रहते हैं, धीरे धीरे ब्लेडर भर जाता है, नीचे यूरिनरी ब्लेडर होता है। अच्छा, जैसे किडनी को अंदर से भी दिखा देता हूँ मैं, तो आपको दिखेगा ये रीनल पिरामिड वगैरह दिख रहे हैं ना, ये कैलेक्स वगैरह दिख रहे हैं, गैप, उस कैलेक्स से ब्लड यूरिन निकल के नीचे आ जाता है ना। अच्छा, कभी कभी इसके अंदर स्टोन बन जाते हैं, आपने सुना है किडनी के स्टोन बन गए, वो यहाँ अटक जाते हैं। वो स्टोन क्या है, कभी कभी आगे निकल के यूरिन के साथ में एक ट्यूब में, जिसको मैं बोल रहा था यूरेटर, इसमें भी आके अटक जाते हैं। इधर में बनेगा इधर आएगा, इधर बनेगा इधर आएगा, तो ऐसे करके यूरिन हमारा बनता है। अब इसके बाद में क्या होगा, वो यूरिन जाएगा ब्लेडर के अंदर, जैसे आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। ये जैसे खोला मैंने, तो इसमें ये ब्लेडर दिख रहा है, इस ब्लेडर में वो नली आएगी, और नली आकर इसके अंदर भर जाएगा पूरा। जब ब्लेडर पूरा हमारा फुल हो जाता है, तो फिर क्या होता है, जैसे फुल होगा तो ब्रेन को पता चलेगा कि यूरिन ब्लेडर फुल हो गया, पेशाब की थैली फुल हो गई। अब वो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पूरा बाहर निकल जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो आई होप्स आपको समझ में आया होगा कि कैसे यूरिन बना। हमने पानी पिया, पानी गया ईसोफेगस, छोटी आंत में, इसके बाद स्टमक में, छोटी आंत बड़ी आंतों में, छोटी आंत बड़ी आंतों में से निकल के आगे खून के अंदर, फिर खून घूमता घूमता हार्ट के अंदर पहुंचा, हार्ट से फिर लंग्स में जाएगा, फिर से हार्ट में आकर के फिर पेट के अंदर आएगा, पेट के अंदर से फिर वो किडनी के अंदर जाके किडनी हमारी जो है यूरिन बनाती है। यानी कि आप जैसे कई लोग ये सोचते हैं ना हम पानी पियो डायरेक्ट यूरिन बन गया, ऐसा नहीं है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है। पानी जो है ब्लड में मिलता है, ब्लड फिर किडनी में आता है, किडनी फिर उसमें से यूरिन में से, मतलब उसमें से ब्लड में से पानी को, एक्स्ट्रा पानी को निकाल के यूरिन बनाती है। अब यूरिन में केवल पानी नहीं होता है, उसके साथ में जो गंदगी होती है शरीर की, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है ना, यूरिया, उसके अलावा क्रेटिनिन हो गया, या फिर जैसे और भी कई सारी चीजें होती हैं, वेस्ट मटेरियल, ये सोडियम वगैरह, बहुत सारी चीजों को उसके साथ में निकाल देता है। तो इस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और किसी को शेयर करना चाहते हैं नॉलेज तो शेयर भी करें। और वही लास्ट में एक पॉइंट बोलूंगा कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखो आपके पैसे तो लगते नहीं, सब्सक्राइब करने फ्री में ही करना है, तो आप सब्सक्राइब करें, इससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो बना के देता रहूंगा। तो मैं डॉक्टर वकील खान, मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।